अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में करीब 16,000 मदरसे और उनमें पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य की चिंता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति रखने का हुक्म दिया। इस मामले पर अगले हफ्ते फाइनल डिसीजन आने वाला है। इससे पहले की सुनवाई में क्या क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था। राज्य में चल रहे मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में चल रहे 16,000 से अधिक मदरसों के करीब 17 लाख से ज़्यादा छात्रों को जो मिली राहत है, यह बरकरार रहेगी जब तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णायक सुनवाई अगले सप्ताह होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हम अगली सुनवाई में इस मामले पर फाइनल हियरिंग करेंगे। यह एक्ट जो है आया कब मदरसे का, तो हम आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते ये कानून राज्य सरकार ने पास किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और बाकी की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताया गया। हालांकि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का हुक्म दिया था, जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसों में पढ़ाई अभी भी चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को मदरसा एक्ट की संवैधानिकता पर विचार करना है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत ही राज्य भर के मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट एक्ट में जो है बचाव किया था। हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसे एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रद्द किया था। राज्य में चल रहे मदरसे की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया था। इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मदरसों की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन मदरिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि मदरसे 120 साल से चल रहे हैं और अचानक रोक लगाने से 17 लाख छात्र जो है और करीब 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते जब हाई कोर्ट ने कहा, तो हाई कोर्ट के इस तर्क का सिंघवी ने जवाब में कहा कि यहाँ पर मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ये मानना गलत है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल है जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता के पास वहाँ की डिग्री भी है। क्या आप इन्हें भी यह कहकर बंद कर देंगे कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है? इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा नहीं देता है। कोर्ट ने कहा मदरसा बोर्ड को रेगुलेट किया जा सकता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड का गठन से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। आगे क्या इस पर अपडेट आती है, बने रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।